हमारी आज की कहानी का उन्वान है मकर। मकर कहानी सुनाने से पहले मैं एक बात बताकर चलूं कि ये कहानी माखूज है एक वाक़े से जो मेरे ताया जान ने मुझे सुनाई। मेरे ताया जान का नाम डॉक्टर गुलाम शबीर है और वो बशीर भट्टी रोड नज़द गोल चक्कर ननकाना साहब रहते हैं और उन्होंने 40 साल हिकमत की है। सलाहुद्दीन और मीना बेगम की शादीशुदा जिंदगी बड़े पुरसकून तरीके से गुजर रही थी। उनमें बहुत ज़्यादा प्यार था, वो बहुत खुश रहते थे, इकट्ठे खाना खाते, काम पर जाते, दोनों वकील थे, बहुत खुश थे। एक बहुत बड़े फ्लैट में रहते थे, किसी चीज़ की कमी ना थी, हर चीज़ ठीक थी। मगर सलाहुद्दीन हमेशा एक ही बात करता था कि उसका एक दोस्त है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, वो हमेशा मुझसे दूर भागता है। वो हमारी शादी पर भी ना आया था। लोग ये कहते हैं कि वो हाल तशरीफ लाया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि वो स्टेज पर क्यों नहीं आया। उसने खाना भी नहीं खाया, मगर वो हमारा तोहफा दूसरे दोस्त के हवाले कर गया। मीना उसकी बात को सुनी अनसुनी कर देती थी। कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को मनाने के लिए एक शानदार पार्टी का इनेकाद किया। उनके फ्लैट में सारे लोग जमा थे, मगर सलाहुद्दीन का वो हर दिल अजीज दोस्त वहां मौजूद ना था। उन दोस्तों में वो दोस्त भी शामिल था जिसका वो अक्सर जिक्र करता था। पार्टी के बाद उसने मीना से शिकायत की कि समझ में नहीं आता कि मुझसे क्या गलती हो गई कि मेरा वो दोस्त और 2-4 अदद और दोस्त भी पार्टी में मौजूद ना थे, जबकि मैंने उनको बार बार पार्टी के मुतालिक बताया भी था। कमाल हो गई, ऐसी क्या मसरूफियत, ऐसा क्या मकर के वो दोस्त की खुशी में भी शामिल ना हो सके। मीना खुश थी, लेकिन अपने शोहर की इन बातों से उसका दिमाग घूम गया। उसने अगले दिन एक मंसूबे पर अमल पैरा होते हुए उसको सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन जब वो दफ्तर से वापस आया तो मीना ने उसे देखते ही ऊंचा ऊंचा शोर मचाना शुरू कर दिया। सारे मोहल्लेदार वहां जमा हो गए, सबके सब परेशान हो गए। सबने मिलकर सलाहुद्दीन को पकड़ लिया। सलाहुद्दीन को समझ ही ना आ रहा था कि क्या माजरा है। सलाहुद्दीन ये कहता रह गया कि मुझे छोड़ दो। मीना ने सबसे इल्तिजा की कि शायद कि ये अभी अभी नशे में है और उसको पुलिस की मार या पागल खाने वाले करंट की जरूरत है। सलाहुद्दीन मजीद घबरा गया, लेकिन लोगों ने उसको पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। सलाहुद्दीन चलाता रहा, लेकिन सब लोग ने उसी को बुरा भला कहा। आई में कुछ बात करने थे, आप सब करीब ही रहना, अभी पुलिस को या पागल खाने वालों को बुलाने की जरूरत नहीं है। लोग जब बाहर चले गए तो मीना कमरे के पास गई और कहा, सलाहुद्दीन साहब, अब तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे मकर से कोई नहीं बच सकता, और मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि आपको अकल आ जाए कि हम लोगों को किस तरह अपने पीछे लगा सकते हैं। और अब आप अपने दोस्त का जिक्र कभी भी हमारे साथ नहीं करेंगे। सलाहुद्दीन ने कहा कि कभी नहीं, कभी नहीं। इसके बाद मीना बोली कि हम आपको एक और बात बोलना चाहते हैं कि आपके दोस्त जो आपसे दूर भागते हैं उसकी वजह भी मैं ही हूँ। सलाहुद्दीन हैरान रह गया और मीना बोलती गई कि वो मेरा साबका शौहर है। उसके बाद घर की तमाम रोशनियां बुझा दी गई। अगर कहानी पसंद आई हो या समझ में आई हो तो शादी मत कीजिएगा। शुक्रिया।